दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान के रग रग में रमे हुए एक भजन की कुछ पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे कि खमा खमाओ अजमाल जीरा कंवरा थाने तो ध्यावे आदो मारवाड़ वो पूरो गुजरात वो, कि भोला भाला भक्ता ने मारे लाडूड़े की मारी हो। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आप बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं, और ये पंक्तियां इसलिए सुना रहा हूं कि एक कहानी ही बिल्कुल इसी अंदाज में घटित हुई। एक युवक जो शाम को अपने घर से एक अच्छे से होटल में अपने दोस्त के साथ पार्टी करने जाता है, वहां पे देर रात तक शराब पीता है और उस शराब के नशे में अपनी कार लेके रात के लगभग 2 बजे वो अपने घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में आता है, 5 किलोमीटर चलते चलते उसको एक मंदिर दिखाई देता है और वो उस मंदिर में जाके उस भगवान को उल्हाना देता है कि मेरे कर्ज हो गया, यानी आर्थिक रूप से मैं तंग हूं, बदहाल हूं, और आप भगवान होके मेरी सहायता नहीं कर रहे, इसलिए आप किस चीज के भगवान हैं, आपको पूजे तो क्यों पूजे। इसलिए वो भगवान से नाराज होता है और भगवान की मूर्ति को तोड़ देता है। दरअसल ये कोई कहानी नहीं, बीते कुछ दिनों ईद से एक रोज पहले जयपुर में घटित हुई एक घटना की बताई गई कहानी है आरोपी के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं महिपाल डारा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हकीकत। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी हाँ, चलते हैं मुद्दे की ओर। दरअसल हुआ कुछ यूं कि ईद से एक रोज पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का खुद का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर और उसके प्रताप नगर में वीर तेजाजी मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है या खंडित कर दिया जाता है। पुलिस आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास करती है और जैसे जैसे सवेरा हुआ ये बात आग की तरह फैल गई। जैसे ही ये बात फैली, जयपुर सहित आसपास के लोग वहां पे इकट्ठे हुए और लोगों ने वहां पे टोंक रोड को जाम कर दिया। लगभग 3 घंटे तक ये जाम रहा। पुलिस ने काफी समझाइश की लेकिन लोग नहीं माने। आखिरकार पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और उनको खदेड़ा गया। ये जो घटना हुई उस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का कहना है कि मेरी पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हो रही थी और हम प्रयास कर रहे थे कि इस मामले को जैसे तैसे शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाए, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव के कारण और मुख्यमंत्री आवास से ये उनको आदेश मिला कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, इसलिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर, तेजाजी के भक्तों के ऊपर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना बिल्कुल गलत बात है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि कल सुबह मैं दिल्ली से जयपुर पहुंचूंगा और घटनास्थल का जायजा लूंगा, आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सोशल मीडिया पे पोस्टर डालते हैं और भजनलाल जी शर्मा से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ऐसे करते करते राजस्थान के अनेक बड़े नेता, जिसमें भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया। इस प्रकार राजस्थान के प्रत्येक कोने से आवाज आई कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, ताकि आम जन के आस्था वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति के साथ जो ये घटना घटित हुई है तो उसको लेकर सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। पुलिस ने अच्छा प्रयास किया और शाम होते होते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम था सिद्धार्थ सिंह। मूलतः वो बीकानेर का रहने वाला था और जयपुर में एक कैफे का संचालन करता है। गिरफ्तार किया और पूछताछ में ये बात सामने आई कि मैं शराब के नशे में था और मेरी आर्थिक हालात, मैं कर्ज में डूबा हुआ था, इसलिए जब मैं अपने दोस्त के साथ शराब पार्टी करके अपनी कार से घर जा रहा था
तो रास्ते में तेजाजी का मंदिर दिखा, मैं वहां पे रुका और मेरी आर्थिक जो हालात खराब हुए उसके लिए मैंने भगवान को उलाहना दिया और बाद में नशे के हालात में मैंने मूर्तियां तोड़ दी। मैं जैसे ही घर पहुंचा, जब मैं सामान्य हुआ, नशा थोड़ा सा फीका पड़ा, तो मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इस प्रकार की घटना घटित कर दी है मैंने, और जिसकी सारे फुटेज अपने मोबाइल कैमरे के द्वारा कैद भी किए गए थे। जैसे ही सुबह ये खबर फैली, उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि आपने एक गलत काम किया है और उसके लिए आंदोलन हो रहा है। पुलिस की ओर से पूछताछ में ये बयान उसके सामने आया, और जैसे ही ये बयान आया, राजस्थान में एक नई बात छिड़ गई कि कोई व्यक्ति नशे की हालात में या कर्ज से परेशान होकर मूर्तियों को तोड़ने का ये शायद संभवतः पहला मामला होगा। सुनते हैं कि कर्ज से परेशान होकर कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ये संभवतः राजस्थान का पहला मामला हुआ जिसमें कर्ज से परेशान व्यक्ति ने तेजाजी महाराज के उल्हाना देते हुए उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई। उसके बाद हनुमान बेनीवाल जो सुबह आने वाले थे, और उस जो उपद्रव हुआ था उसमें पुलिस के द्वारा 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए, उनकी रिहाई के लिए कैबिनेट मंत्री झाबरमल खरा, कन्हैयालाल चौधरी और हनुमान बेनीवाल सहित अनेक लोगों ने कमिश्नरेट के सामने या पुलिस आयुक्त से इस संबंध में बातचीत की। देर रात 12 बजे के आसपास दिल्ली से हनुमान बेनीवाल पूरे लवाजमे के साथ में पुलिस थाने पहुंचते हैं और उनकी मांगों पर सहमति बनती है कि जो भी मूर्ति खंडित की गई है उनको पुनर्विकसित कर दिया जाएगा, और जो अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और कानून के समक्ष उनको जो भी सजा होगी वो सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, और जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनको भी रिहा कर दिया जाता है। शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार किया था और बाद में उनकी रिहाई हो गई। सुबह तक ऐसा लग रहा था कि शायद मामला अब सुलझ गया है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे अनेक यूजर लिख रहे थे कि जिस प्रकार की कहानी आरोपी ने बनाई है वो लग नहीं रहा कि वो एक सच्ची कहानी है, क्योंकि ये जो तेजाजी का मंदिर है जिस जगह पे स्थित है वहां पे मुस्लिम आबादी भी अधिक संख्या में है, और इसलिए कहीं ना कहीं उनका शायद ये हो सकता था प्रयास कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया जाए, क्योंकि अगले दिन ईद का त्योहार था। और इस प्रकरण में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अनेक लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, और घटना के 4 बजे के आसपास राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और मीडिया के साथियों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि यदि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल हम जयपुर जाम भी करेंगे। ऐसे तमाम संगठन, हिंदू संगठनों ने इस आंदोलन को तेज किया और शाम होते होते आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन जैसे ही आरोपी से पूछताछ की, कुछ मन में अनगिनत सवाल खड़े हो गए कि आखिर आर्थिक तंगी की वजह से ये काम हुआ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास से ये काम हुआ, या फिर दो धर्मों को, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए ये काम हुआ। कहीं जयपुर एक हिंदू मुस्लिम बड़े दंगे की साजिश का शिकार तो नहीं हो रहा था जिसको समय रहते पुलिस की सतर्कता से बचा लिया गया? ऐसे अनेक सवाल है जो बार बार मन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो कहानी प्रस्तुत की गई वो सच में ऐसा लग रहा है कि एक कहानी थी। इस पर आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो आरोपी ने बताया है उसमें कितनी सच्चाई है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद एक इस घटना में नया मोड़ आता है, वो आता है कि अगली सुबह पुलिस की ओर से एक स्टेटमेंट आता है कि 29 लोगों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें एक मुकदमा पुलिस की ओर से जिसमें बैरिकेड्स तोड़ना और धारदार हथियारों के साथ में धरना प्रदर्शन करना, और
राजकार्य में बाधा डालने जैसे मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं दूसरा जो मुकदमा है वो एक इस घटना स्थल के पास में एक पेट्रोल पंप है और उसके मैनेजर ने ये मुकदमा दर्ज करवाया कि कुछ लोगों ने मेरे पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ की और आगजनी करने का प्रयास किया गया। तो पुलिस ने कहा 29 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। जहीं देर रात जब इस मामले में फैसला हो गया था कि इन आरोपियों को, जो आरोपी बनाए गए हैं या जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था और इनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगली सुबह जब ये पुलिस की ओर से आता है तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। मामला यहीं तक रुक नहीं रहा था। इसके बाद जो पुलिस की वो टीम थी, उस टीम को भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा और उस पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है। तो बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इस घटना के पीछे लगा हुआ था। और इसी को लेकर हनुमान बेनीवाल ट्वीट करते हैं कि पुलिस की ये दोहरा जो रवैया है, ये कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त इनको है, इसलिए ये इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। यदि समय रहते ये सही कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमको एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में करना होगा। करना तो ये था कि उस आरोपी का नार्को टेस्ट करवाना था। ऐसी मांग हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक कोने में इस वक्त इस जो घटना है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये घटना जो हुई उसमें बताया गया कारण ये सही है या गलत है। ऐसे अनेक सवाल हैं जो प्रत्येक राजस्थान के लोगों के मन में कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।